हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आपके सामने एक और नई रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ, जो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। सुहागरात हर लड़की के जीवन में खास होती है। यह वह सपना है जिसे हर लड़की बचपन से देखती है और शादी के बाद उसे जीने का इंतज़ार करती है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी अमित से तय हुई थी। अमित एक व्यापारी थे और यह मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी व्यापारी से हो। जब उनकी फ़ोटो आई तो वह साधारण लग रहे थे, लेकिन जब पहली बार उनसे आमने-सामने मुलाकात हुई तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। फ़ोटो से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम और आकर्षक थे। हल्की दाढ़ी और लंबी कद-काठी के साथ उनकी पर्सनैलिटी कमाल की थी। पहली नज़र में ही मैं उनके व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। शादी से पहले अमित ने मुझसे बातें शुरू की। उनकी बातों में समझदारी और सच्चाई थी, जिससे मैं उनसे और ज़्यादा जुड़ गई। उनकी बातों ने मुझे यकीन दिलाया कि वह मेरे लिए सही जीवनसाथी हैं। शादी का दिन आया और फिर वह रात जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सुहागरात मन में बेचैनी और घबराहट दोनों थी। जैसे ही अमित मेरे कमरे में आए और मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई, लेकिन उन्होंने कमरे में आते ही कहा, घबराओ मत, आराम से बैठो। हमने शादी, परिवार और रिश्तेदारों की बातें की। मैंने सोचा था कि वह पहल करेंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलग बात शुरू की। वह बोले, अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हारी हूँ। बस तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि कभी मेरे माता पिता से अलग होने की बात मत करना। मैं सोच में पड़ गई कि सुहागरात पर ऐसी बातें कौन करता है, लेकिन उनकी बातें समझदारी बड़ी थी। वह बोले, मेरी माँ ने इस घर को 45 साल संभाला है। अगर कभी वह तुम्हें टोके तो बुरा मत मानना। उनकी बातें सुनते सुनते हम सो गए। अगली सुबह मेरी सहेलियों ने फ़ोन पर पूछा, क्या हुआ? मैंने झूठ बोल दिया कि सब ठीक हुआ। पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बने। हनीमून पर जाने से पहले मैंने उनसे सीधा सवाल किया, क्या आपका किसी और के साथ चक्कर है? यह सुनते ही उन्होंने मुझे गले लगाया और समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हनीमून पर ही हमारे बीच पहली बार संबंध बने। उन्होंने मुझे समझाया कि पहले दिन ही यह करना ज़रूरी नहीं था। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण था कि हम एक दूसरे को समझें, क्योंकि जीवन भर का साथ मानसिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। अमित की पहली रात की बातें मुझे आज भी याद है। उन्हीं बातों ने हमारे रिश्ते को मजबूत बनाया। आज मैं अपने परिवार की सबसे अच्छी बहू मानी जाती हूँ। मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर पत्नी अपने पति की बात को ध्यान से सुने और समझे, तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्या आपकी शादी में भी ऐसा कुछ हुआ? अपने अनुभव ज़रूर साझा करें।